नमस्कार दोस्तों, एग्रो दर्पण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप चने की फसल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में चने की फसल के बारे में या चने की खेती के बारे में जितनी भी जानकारी है वो देने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, चने की फसल रबी की फसल होती है और इसकी बुआई अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसकी बुआई दो तरह से की जाती है, जैसे एक तो सिंचित क्षेत्रों के लिए और एक असिंचित क्षेत्रों के लिए। सिंचित क्षेत्रों के लिए बुआई थोड़ी पद्धति भी कर सकते हैं, लेकिन असिंचित यानी जहाँ बारानी इलाकों में इसकी खेती की जाती है वहाँ पर इसकी बुआई अक्टूबर के महीने में कर देनी चाहिए। भारत में ज़्यादातर वैसे असिंचित क्षेत्रों में चने की खेती की जाती है। जैसे आंकड़े के हिसाब से देखें तो 78% क्षेत्र में इसकी असिंचित रूप से खेती की जाती है। आप देख रहे हैं वीडियो में जो फसल है वो बारानी इलाके में की हुई है, यानी इसमें जैसे सितंबर के महीने में बरसात हुई थी और उसी बरसात से ये बोई हुई फसल है। इसके बाद में कोई सिंचाई नहीं की हुई है इसमें। दोस्तों, चने की बुआई से पहले बीज को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे इसमें 2-3 तरह के रोग होते हैं, उन रोगों से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना आवश्यक है। बीज को उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडिज्म और मेनकोजेब नाम की दवाओं से इसका उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के बाद में ही वो है, क्योंकि इसमें एक तो जड़ गलन रोग होता है और एक उगटा रोग, ये दो रोग इसमें प्रमुख रूप से होते हैं। इस कारण आपको बीज को उपचार करके ही बोना है। वैसे इसमें महीने भर बाद में, महीना 1.5 महीना हो जाए उसके बाद में अगर खेत में खरपतवार है तो निराई गुड़ाई भी कर लेनी चाहिए। और जहाँ पर इसकी खेती सिंचित रूप से की जाती है वहाँ पर भी अनावश्यक रूप से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और सिंचाई करते समय ध्यान देना आवश्यक ये है कि जैसे जिस समय इसमें फूल आते हैं उस समय बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूलों के झड़ने से इसकी पैदावार पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, चने की फसल के लिए ज़्यादा रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये दलहनी फसल की श्रेणी में आती है और दलहनी फसलों की श्रेणी में आने वाली फसलों में इसकी जड़ों में गांठें होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है ये अपने आप ही कर लेती है। इस कारण इसमें रासायनिक खाद यूरिया डीएपी ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जैसे इसमें अक्टूबर में सितंबर में बारिश होती है, उस समय इसमें ज़्यादातर खेती की जाती है बारानी इलाकों में, तो वहाँ पर फसल भी अच्छी होती है। इस समय आप देख रहे हैं इसमें फलियां बननी शुरू हो चुकी है और इसमें गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। छोटे छोटे फूल आने शुरू हुए हैं और कहीं कहीं पर ये फलियां बननी शुरू हुई है। अब इसकी खेती के लिए फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने इस साल चने की खेती की है तो अगली साल आप सरसों की खेती कर सकते हैं, और इसके बाद में एक साल आप इसको छोड़ सकते हैं, या अगली साल फिर से सरसों के बाद में चने की बुआई कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे बीज की देखें तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बारानी क्षेत्र जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 80 किलोग्राम बीज, और जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर आप पचती बुआई कर रहे हैं तो थोड़ा बीज ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है। चने की फसल को दोस्तों पाले से बचाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में जैसे ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस समय पाला पड़ने की आशंका होती है, तो पाले से बचाव भी इसके लिए ज़रूरी है। और इसकी कटाई जैसे इनके पत्ते झड़ने लग जाए और फलियां और पौधा सूखने लग जाए उस समय इसकी कटाई करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।